श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार। अतुलित बलिधामं हेम से लाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय ते भाए तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आओ सीता ही देखी जब लगी आओ सीता ही देखी होई ही काजू मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाय सब ही कहूँ माथा चले ओ हरसिया धरि रघुनाथा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देख करके लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तरके ओ पवन तनय बल भारी जह गिरि चरण दे हनुमंता जह गिरि चरण दे हनुमंता चले हो सुगा पाताल तुरंता जिमिया मोघर घुपति कर बाना जिमिया मोघर घुपति कर बाना एही भांति चले ओ हनुमाना जलने धेर गोपति दूत बेचारी जलने धेर गोपति दूत बेचारी ते में ना कहो श्रम हारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले थे, जिस पर से वे उछले थे, वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह से हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे
मैनाक तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन पे नाम, राम काजू कीन बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम हिन के माता, पटई आई कही तही बाता, आजू सुर मोहि दीन हारा, आजू सुर मोहि दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजू कर फिर में आओ, राम काजू कर फिर में आओ, सीता कहे सोधे प्रभु ही सुनाओ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने जाकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पेठियहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रसत न मोहि कहूँ हनुमान, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपतनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, आसुदून कपि रूप देखावा, सत जो जन ते ही आनन कीना, अतल गुरु पवन सुतलीना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगावे दाताए सिरुनावा, मोहि सुर जेहि लागे पठावा, मोहि सुर जेहि लागे पठावा, बुद्ध बल मर मुतोर में पावा।
और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और फिर उसे सिर दबाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। काम काजू सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।